जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आगे जो रिमाइंडर थ्योरम आपका बचा हुआ था उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा क्लास है। तो जो आगे हम इसमें बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि a की पावर n b की पावर n दिया हुआ है जहाँ n क्या है, सम संख्या है, यानी कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है 2 की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, n कोई घात है जो क्या है, सम है, तो यह संख्या क्या होगी, a माइनस बी और a प्लस बी से क्या होगी, भाग होगी। कहने का मतलब मैं यहाँ पे 2 की पावर 10 माइनस क्या कर दूं, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, मान लो 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, ये संख्या आपको दे रखी है। आपको बताना है कि ये संख्या किससे भाग होगी। तो मैंने बताया कि n कहाँ है, यहाँ पे n यहाँ पे सम है, यहाँ पे दिख ना रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं कहूँ कि देखो यहाँ पे 3 की पावर सम संख्या है, 2 की पावर सम संख्या है, तो ये किससे भाग होगी। मैंने बताया कि a माइनस बी से भाग होगी और a प्लस बी से भी भाग होगी। कहने का मतलब 3 प्लस 2 यानी ये 5 से भी भाग होगी, 3 माइनस 1 यानी ये 1 से भी भाग होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 कर दूं, ठीक है, 3 की जगह 5 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सम संख्या है तो ये a प्लस बी से भाग होगी और a माइनस बी से भी भाग होगी। कहने का मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 प्लस 2 यानी ये 7 से भी पूर्णतः भाग होगी और ये आपका 5 माइनस 2 यानी ये 3 से भी पूर्णतः भाग होगी। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, अगली वाले में देखिए, ये तो समझ में आ गया। यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ n सम संख्या है तो यह संख्या a माइनस बी तथा a प्लस बी से भाग होगी। यहीं पे यहाँ पे देखते हैं, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n दिया हुआ है जहाँ n क्या है, विषम है, यहाँ पे क्या है, विषम घात है और प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे सम घात है और माइनस का चिन्ह है, तो यह संख्या क्या होगी, a प्लस बी से भाग होगी। आप देखते हो कि जब हम a क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है, आप लिखते हो सर ये माइनस ये प्लस बी, ये कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी पावर करते हो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 तो आपको क्या मिलता है, a प्लस बी जरूर मिलेगा। यानी कि अगर कोई विषम पावर है तो ये किससे, a प्लस बी एक फैक्टर जरूर होगा। यानी यदि a की पावर विषम है और प्लस b की पावर विषम है तो a प्लस बी से वो क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। हमें बाकी का फैक्टर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये पता करना है कि ये किससे विभाजित होगी। तो अगर a की पावर विषम है और प्लस बी की पावर विषम दिया हुआ है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या होगी, a प्लस बी से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया है जहाँ n क्या है, विषम है, तो यह a की पावर यानी कि a माइनस बी से विभाजित हो जाएगी। तो a माइनस बी से ये क्या होगी, ये संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी। कहने का मतलब a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a माइनस बी, बाकी हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो ये हमारा फैक्टर आता है। इसी तरह a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 करेंगे तो a माइनस बी फैक्टर आएगा, बाकी कुछ भी रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब जब ऑड पावर होती है वो माइनस का चिन्ह होता है तो वो a माइनस बी से क्या होती है, भाग होती है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया है जहां n क्या है, सम संख्या है, तो वो a माइनस बी और a प्लस बी से क्या होगी, भाग होगी। ठीक है, यदि a की पावर n b की पावर n दिया है जहां n क्या है, विषम है, तो वो संख्या a प्लस बी से भाग होगी। यहाँ पर a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया है, अगर ये n आपका क्या है, विषम है, तो a माइनस बी से भाग होगी। और a की पावर n प्लस बी की पावर n जो ऑड वाला केस है उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सम लिख दूं, तो इसके बारे में हमें कोई फैक्टर नहीं निकाल सकते, इस तरह का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, जिसका फैक्टर निकल सकता है उसी का ही आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, विषम रहेगा। ठीक है,
विषम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पे कुछ आधारित सवाल दिए हैं, उसको हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। मैं वो इसको मिटा देता हूँ जो हमने ऊपर लिखा था, इसके जो सवाल है वो 1 बाय 1 कर लेते हैं। जितने भी प्रकार के सवाल बनेंगे इसमें वो हम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 23 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 24, ये किस से विभाजित नहीं होगा? तो देखो 23 की पावर 10, अब 1024 है, 1024 है तो हमें पता है कि 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, अब ये किसका फॉर्म बन गया, a की पावर n माइनस b की पावर n, n जहाँ पे क्या है, सम है। सम है तो ये भैया a प्लस बी से भी भाग होगी और a माइनस बी से भी भाग होगी। ठीक है, हमने यही बताया कि ये क्या होगी, a प्लस बी से भाग होगी और a माइनस बी से भी भाग होगी, क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखो 23, तो हमें ये लिख देना है 23 प्लस 2 और 23 माइनस 2, यानी कि ये 25 से भी भाग होगी और ये 21 से भी भाग होगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन किससे विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 5 4 3 7। ठीक है दोस्तों, अब ये मुझे बताओ, जब ये 25 से भाग है तो ये 5 से भी तो भाग होगी, क्योंकि 25 से भाग हो जाएगी तो 5 से भाग हो जाएगी। अब मुझे बताओ, जब ये 21 से भाग है तो 21 का फैक्टर क्या होता है, 7 होता है, 3 होता है, और इसका एक फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। सिर्फ 4 ही इन दोनों का कोई फैक्टर नहीं है, यानी 4 इन दोनों का कोई का गुणनखंड नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी, ये जो संख्या है आपकी 4 से भाग नहीं होगी, ये 5 से भाग होगी, ये 3 से भाग होगी और ये 7 से भी भाग होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब मैं इसको करता हूं दूसरे वाले को, जब तक आप उसको नोट कीजिएगा। चलिए इसको करिए। यहाँ पे दिया है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। हमें क्या करना है, हर केस में अगर विभाजित करने का सवाल आ जाए, विभाजित है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, पावर आपको समान रखनी है। जैसे इसकी पावर 10 है तो इसकी पावर भी 10 होनी चाहिए। यहाँ देखो 3 की पावर क्या है, 41 है, प्लस 7 की पावर 82 है। अरे भैया यहाँ 41 यहाँ 82 है, या तो इसको 82 बनाओ या इसको 41 बनाओ, लेकिन 3 की पावर को तो 41 बना नहीं सकते, 82 बना नहीं सकते, हमें इसको ही क्या करना पड़ेगा, 41 बनाना पड़ेगा। तो 3 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41। तो देखो ये 3 की पावर 41 और प्लस 49 की पावर 41। अभी कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपकी बन गई a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पे n क्या है, विषम है। अगर विषम है तो a प्लस बी से ये पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए 3 प्लस 49, यानी कि ये किससे हो जाएगी, 52 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41, यानी कि a प्लस बी एक इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 3 प्लस 49 कितना हो गया, 52। 52 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन सवाल में तो भैया 52 दिया ही नहीं है। ठीक है, 52 नहीं दिया है तो इसका कोई फैक्टर विभाजित होगा। आपको ये मत सोचना कि सर सवाल गलत है, नहीं, जब 52 से विभाजित है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे उससे भी विभाजित होगी। इसके फैक्टर देखते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, पहली बात तो 26 होगा, फिर दूसरा 13 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, 4 के बाद 2 भी होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर है। ठीक है, 13 चौको 52 और 26 दूनी 52, यानी कि इन 4 में से एक तो आपका यूनिवर्सल डिवाइजर है ही, वो हर संख्या में भाग होता है। ठीक है, तो ये चारों से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 भी दिया है, 26 भी दिया है और 13 भी दिया है। किससे विभाजित नहीं होगी, सिर्फ 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 3 52 का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उस सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 27 की पावर 23 माइनस
4 की पावर 23। अब यहाँ पे क्या है, ऑड पावर आ गई, हमने बताया था ऑड पावर के लिए, यानी कि a माइनस बी एक फैक्टर होगा और a माइनस बी से ही ये क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखो 27 की पावर 23 माइनस 4 की पावर 23 दिया है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4 यानी 23, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 23 से डिवाइड होगी। आपका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ सवाल और ले लेता हूँ यहाँ पे। पहले सवाल और देख लेते हैं क्या होगा। 27 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23। 19 की पावर 23 बटे 23, इसको मिटा देता हूं। अब हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n आपका ऑड होता है तो a प्लस b से भाग होगी, यानी कि देखो ये ऑड है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो अगर 23 से विभाजित होती है या नहीं होती है, जो भी शेषफल आएगा वो हम बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 7 46। अरे भैया 46 बटे 23 यानी कि शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आप 27 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 करते हो तो आपका शेषफल क्या आता है, जब 23 से भाग देते हो तो शेषफल आपका 23 आता है। अगर इसी सवाल में मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे मैं बना दूं 27 की पावर 23 प्लस 18 की पावर 23। अब बताना है कि इसका शेषफल क्या आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि शेषफल क्या आएगा। शेषफल की बात की है इस बार, ठीक है, इस बार विभाजित की बात नहीं की है कि किससे विभाजित होगी। ठीक है, अब शेषफल की बात की है तो वही आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, लॉजिक क्या लगाना है कि अगर मान लो a की पावर n है तो b की पावर n है तो ये क्या होगी, किससे विभाजित होगी, उसको आप देखना है। तो ये 27 प्लस 18 तो हो जाएगा 8 7 15 और ये 45, यानी कि अगर 45 का कोई भी फैक्टर होगा तो ये पूरा पूरा शेषफल 0 दे देगा। कहने का मतलब 9 हो, 5 हो, 3 हो, 15 हो, अगर ये आपका डिवाइड में होगा तो शेषफल 0 दे देगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 23 है। ठीक है, 23 है तो आपको 23 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 23 से भाग दोगे तो -1 रिमाइंडर आएगा इसका, -1 रिमाइंडर होता नहीं है, 23 - 1 यानी कि 22 आपका शेषफल आ जाएगा। मेरे भाइयों, आपको शायद ये समझ आया होगा। अगर मान लो कि आपसे डिवाइडर ना पूछ के आपको शेषफल पूछ दे तो आपको शेषफल ऐसे बताना है। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। जैसे 16 की पावर दिया है 111 प्लस 243 की पावर दिया है 1111 बटे 7। आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, अगर हम 7 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा। तो देखो ये a की पावर ऑड है, इधर भी b की पावर ऑड है, n क्या है यहाँ पे ऑड है, देखो ऑड है तो भैया ये a प्लस b से क्या होगी, पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो आपको क्या करना है, 16 प्लस 243 बटे 7 कर देना है। तो देखो 6 3 9 5 2 बटे 7, 7 21 7 7 49, यानी शेषफल क्या आ रहा है, 0 है। यानी कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से 7 से विभाजित हो रही है। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 बटे 7। अब मुझे बताना है कि क्या ये 7 से विभाजित है या कुछ शेषफल आ रहा है। ठीक है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा, इसका बताना है शेषफल। ठीक है,
अगर मैं 2 की पावर 4 4 4 4 प्लस 3 की पावर 5 5 5 5 बटे 7 करता हूं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, पावर सेम बनानी पड़ेगी, यानी 2 को लिखेंगे 4 गुणे 1 1 1 1 प्लस 3 की पावर 5 गुणे 1 1 1 1 बटे 7, यानी कि 2 की पावर 4 की पावर 1 1 1 1 प्लस 3 की पावर 5 की पावर 1 1 1 बटे 7, इतना आया समझ में। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 की पावर 1 1 1 1 प्लस और 3 की पावर 5 होता है 2 4 3। देखो 3 की पावर 4 होता है 81, एक पावर और गुणा करेंगे, 81 गुणे 3 करोगे तो 283 1 1 1 बटे 7। ओके दोस्तों, अब वही बन गया जो मैंने अभी लिखा है, ये ऑड है, ये ऑड है और प्लस का चिन्ह है, तो ये a प्लस बी से क्या होगी, पूर्णता भाग होगी, तो आप क्या करोगे 16 प्लस 243 बटे 7, ये देखो 6 3 9 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 बटे 7, 7 3 21 और 7 3 49, ये भी क्या हो गया 0 आ गया आपका शेषफल, यानी कि ये जो संख्या है 7 से क्या हो रही है, पूर्णता विभाजित हो रही है। ओके, ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं इस सवाल को। जैसे दे रखा है 5 की पावर 128 माइनस 16 की पावर 32 किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखो 5 की पावर 128 दे रखा है माइनस 16 की पावर 32, अब इन दोनों की पावर को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अब 5 की पावर 128 को तो आप बना नहीं सकते हो क्योंकि ये 5 तो फर्दर आपका जाएगा नहीं। अब ये 16 को हम बना सकते हैं, कैसे, देखो 5 की पावर 128 माइनस 2 की पावर क्या करते हो यहाँ पे 2 की पावर 4 कर सकते हो, 16 को क्या कर 2 की पावर 4 और ये 32, ये देखो 5 की पावर 128 और माइनस ये देखो 2 की पावर कितना हो गया 128 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अब आप बता सकते हो कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या है सम है, तो वो क्या होगी a माइनस b और a प्लस b, यानी दोनों से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, n जहाँ पे क्या हो इवन हो यानी सम संख्या हो, तो वो क्या होगी ये वाली संख्या a प्लस बी से भी विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी। कहने का मतलब ये किससे होगी 5 प्लस 2 यानी कि 7 से भी विभाजित होगी, 5 माइनस 2 यानी 3 से भी विभाजित होगी। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 7 दिया है और ये आपका 3 दिया है। ठीक है, किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन शायद सही दे रखे हैं या गलत दे रखे हैं, थोड़ा सा देख लेता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपके सही है। ठीक है, या तो ऑप्शन आपके ये भी हो सकते हैं और इसको दूसरे तरीके भी देख लेते, जैसे ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 25 बना सकते हैं, यानी इधर से देखेंगे तो 25 की पावर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और इधर हो जाएगा 4 की पावर 64, यहाँ से हम बना सकते हैं इसको। देखो आपको करने के दो तरीके हैं, अगर ऑप्शन में आपका 7 और 3 दे रखा है तब तो आपको इस तरीके से जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे रखा है तो आपको इधर से जाना है। कहने का मतलब 5 की पावर 2 को आप क्या बनाओगे 64, 5 मतलब 5 की पावर 128 को बनाओगे 25 की पावर 64 और 2 की पावर 4 यानी कि ये 16 की पावर 32 है, तो 4 की पावर आप क्या बना दोगे 64 बना दोगे। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे क्या है इवन पावर है, यानी कि 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29 से हो जाएगा और 25 माइनस 4 ये 21 से भी विभाजित हो जाएगा। अब देखो ये किससे हो रहा है, ये 7 से,
7 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 29 से हो रहा है, 31 से हो रहा है। ये 4 संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। हमारा मेथड ये भी सही है, हमारा मेथड ये भी सही है। हमने क्या किया यहाँ पे 5 की पावर 128 रखा, बस हमने 2 की पावर 128 यहाँ पे बना दी है। ठीक है, S1 में। और ये क्या हो गया 5 2 7, यानी कि ये आपका देखो यहाँ पे फैक्टर आ गया। ठीक है, ये आपका 7 और 3 फैक्टर आ गया, यानी कि ये 7 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। लेकिन ऑप्शन में तो आपका ये दिया ही नहीं है। कौन सा दिया है ऑप्शन में, 29 दिया है। ठीक है, तो है तो 21, और 21 से डिविजिबल है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा 21 से डिविजिबल है, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है। और दूसरी संख्या कौन सी है जिससे ये डिविजिबल है, 29, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 29। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको आप करने का तरीका ये भी है और ये भी है। आपको अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर यहाँ पे पावर में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप सीधे यहीं पे चले जाओ फिर इसका फैक्टर निकाल लोगे। इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं से यहाँ पे पावर बना लीजिए। ठीक है, 25 की पावर 64 माइनस 4 की पावर 64, तो ये फैक्टर होता है A+B, क्योंकि ये इवन पावर में होता है। और ये -B फैक्टर होता है, यानी 29 और 21 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो या तो 29 से डिविजिबल होगा और 21 जो ऑप्शन में हो आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस सवाल को कर लेते हैं। कह रहा है कि 27 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 को यदि 23 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अच्छा देखो इधर, ये देखो, ये इसको और इसको एक तरफ लिख लेते हैं। 27 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 बटे 23। क्यों लिख लिया, क्योंकि 23 का भाग जब 23 की पावर 23 में देंगे हम, 23 की पावर 23 बटे 23, तो यहाँ ये तो पूरा चला जा रहा है, यानी शेषफल 0 बच रहा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आ रहा है 27 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 बटे 23। अभी हमने क्या सीखा ऊपर, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे n क्या हो, विषम हो, तो a+b से भाग हो जाएगी। कहने का मतलब ये 27 प्लस 19 ये हो जाएगा 46, यानी कि 46 से भाग होगी। और भाग किससे करना है, 23 से, यानी कि यहाँ पे शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे कुछ और सवालों में, कुछ और तरीके के सवालों में। ठीक है, अब इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से सवाल मिले या इसको ही बार बार देखना है आपको। ठीक है, और हम अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि मान लो कि ये मैंने इस फैक्टोरियल में मैं अगर 6 का भाग दूं तो बताना है कि शेषफल क्या आएगा। और इस फैक्टोरियल में यदि मैं क्या करूं 12 का भाग दूं तो शेषफल मुझे बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल के ही दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है। तो आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखो, अगर 6 से मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पे शेषफल 1 आता है और यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, और ये 6 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 से 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एक बार 0 आना शुरू हुआ, यानी एक बार कोई संख्या इससे कटनी शुरू हो गई तो आगे कटती चली जाएगी। तो यहाँ पे अनंत तक क्या आ जाएगा, 1000 तक मुझे 0 मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1 प्लस 2, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि अगर मैं ऊपर वाली संख्या में 6 का भाग देता हूं तो मुझे 3 शेषफल प्राप्त होगा। इसी तरह इसमें करना है। देखो, अब इसमें मुझे क्या करना है, 12 का भाग देना है, तो ये 3 हो जाएगा, और सॉरी 6 हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720, इसी तरह से 100 फैक्टोरियल तक जाना है, बटे 12 कर देना है। ठीक है, अगर मैं 12 का भाग 1 में देता हूँ तो 1 शेषफल बचता है, और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और ये देखो पूरा कट जाएगा
12 दूनी 24, 12 धाम 120, यहाँ से अब कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक आपको 0 शेषफल मिलता रहेगा, सिर्फ यहाँ तक हमें शेषफल मिलेगा और यही हो जाएगा। अब इसको देखो 6 3 9, 9 आपका इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ आया होगा कैसे किया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं फर्मेट थ्योरम पे। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या होती है, विल्सन थ्योरम क्या होती है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। ओके, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं फर्मेट प्रमेय, यानी फर्मेट थ्योरम क्या होती है। फर्मेट थ्योरम का एक सूत्र होता है। ठीक है, ये फर्मेट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि a की पावर p माइनस 1 अपॉन p इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, a की पावर p माइनस 1 बटे p बराबर 1, यानी कि 1 शेषफल आता है। अगर ये कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई भी सवाल आपका ये स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसका हमेशा शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब समझ लेते हैं, जहां p इज ए प्राइम नंबर, p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, यानी इसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होता है। या तो वो खुद से कटेगी, जैसे आपका क्या है 2 है। ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो क्या होता है 2 खुद से कटता है या 1 से कटता है। इसके बाद 3 है, 3 का कोई और फैक्टर नहीं है, तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है, p एक आभाज्य संख्या है और a तथा a एंड p आर को प्राइम नंबर। a और p क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि a और p के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे सहअभाज्य संख्या क्या है, 2 और 5 है। अब 2 और 5 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 9 और 25, 9 और 25 में कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि 12 और आपसे कह दूं कि 18, क्या ये सह यानी को प्राइम है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें भी ये क्या है, 3 इसमें फैक्टर छुपा हुआ है, 3 इसमें फैक्टर छुपा हुआ है। यानी कि वो संख्याएं जो आपस में किसी का भी क्या हो, गुणनखंड ना हो या आपस में कटती ना हो। ठीक है, या उसका सरलीकरण ना हो सके, जैसे 14 और 27। ठीक है, ये इसका कोई मतलब फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इसका भी नहीं है। यानी कि सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका कोई आपस में क्या हो, कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट क्या बोलता है कि a की पावर p माइनस 1 बटे p अगर है तो उसका हमेशा शेषफल क्या आता है, 1 आता है, जहाँ p ये प्राइम नंबर होता है, a एंड p आर को प्राइम नंबर, यानी p एक आभाज्य संख्या है और a और p क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, सहअभाज्य हमने बता दिया। जैसे मान के चलो कि मैं लिख दूं 2 की पावर, क्या लिख दूं, 2 की पावर 4 बटे 5। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये बहुत छोटा सा सवाल है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 बटे 5, मुझे बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। आप देख रहे हो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हम तो अभी तो मैं आपको बताता हूँ कि जब जैसे हमने सीखा 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 बटे 5। आप बोलोगे सर रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, ये तो हो गया छोटा सा सवाल, तो आपने बता दिया जो हमने अभी तरीके सीखा उससे। अब इस स्ट्रक्चर को आप ऐसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 5, यहाँ पे 2 क्या है, 2 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर p माइनस 1 बटे p। ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे a क्या हो गया, 2 हो गया और p क्या हो गया, 5 हो गया। ये आपस में को प्राइम है कि नहीं है, यानी कि सहअभाज्य है कि नहीं है। और 2 भी आपका क्या है, यानी p भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ये आपका प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन p का प्राइम होना बहुत जरूरी है। यानी p क्या होगा, p हमेशा प्राइम नंबर होगा। समझ में आया बात। p यदि प्राइम नंबर नहीं है तब विल्सन आपकी
नहीं लगेगी, सॉरी फॉर्मेट आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, कहने का मतलब पी को ऑलवेज क्या होना चाहिए, पी ऑलवेज ए प्राइम नंबर। पी हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस ए और पी आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ए और पी का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ 16 ए की जगह रख सकता हूँ और यहाँ 16 की पावर 4 कर दूं बटे 5 कर दूं, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, ओके दोस्तों, क्योंकि 16 और 5 में क्या है, कोई आपस में कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है, और आपका 5 क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे मैं और मान लेता हूँ, कोई और नंबर ले लूँ, सपोज करो मैं ले लेता हूँ आपको 38, ठीक है, 38 और 5, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 4, पावर 4 कर देता हूँ, तो आप बताओगे कि यही स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, 38 5 माइनस 1 बटे 5, भाई नीचे वाला पी भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, और इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये को प्राइम है और ये आपका स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा ये। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, और ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो को प्राइम हो, उनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए, जो 38 है उसको तो मैंने आपसे फर्मेट थ्योरम से बता दिया है। ठीक है, अगर हम वैसे करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो ये 5 का अगर 38 में भाग देते हैं तो -2 रिमाइंडर बचता है, -2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटे 5। ये देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 बटे 5। आंसर ऑटोमेटिकली आपका 1 ही आना है। ठीक है, तो जब 1 ही आना है तो हम इतना टाइम कैलकुलेट करने में क्यों लगाएं। अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम सीधा कहेंगे कि सर ये आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो फॉर्मेट ने यही बोला है कि अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा शेषफल 1 आएगा। वो आपका बन भी रहा है, देखो हमने यहाँ पे बनाया था, ये आपका शेषफल 1 आ रहा है। ये भी पी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये पी हो गया, यानी ए की पावर p-1 बटे पी। अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका हमेशा शेषफल क्या आता है, 1 आता है। ओके, चलिए आप कुछ सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सर आप बोलोगे कि आपने तो सर बता दिया है लेकिन आपने सवालों की प्रैक्टिस तो कराई नहीं है, तो मैं करा देता हूँ। 2 की पावर 72 बटे 73। अब इसका हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर आपको देख के ही पता चल रहा है कि सर ये फॉर्मेट थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है। कैसे, ये देखो 2 की पावर 73 माइनस 1 बटे 73, ये देखो आपका, ये आपका प्राइम है। ठीक है, और 2 और 73 क्या है, को प्राइम है। बस सर पावर देख लीजिए एक कम है कि नहीं है पी से, हाँ सर पावर भी एक कम है, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, ओके, तो ये हो गई आपकी फॉर्मेट थ्योरम। अब 5 की पावर 100 बटे 101। ठीक है, अब इसको भी आपको ऐसे ही करना है, 5 की पावर 101 माइनस 1 और 101। 101 क्या है, प्राइम नंबर है, आपको पता होना चाहिए 101 क्या है, प्राइम नंबर है। और ये 5 और 1 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ए की पावर p-1, ये p हो गया, ये -1 हो गया, ये ए हो गया, ये p हो गया, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 1 शेषफल आ गया। ओके, ठीक है, चलिए और सवाल कर लेते हैं। इस पे बेस सवाल आते हैं, आपके एसएससी में आते हैं और आपके रेलवे के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, यूपी टेट वगैरह में तो फॉर्मेट थ्योरम नहीं आती है। ठीक है, तो आपको दे रखा है 2 की पावर 80 बटे 41। अगर हम 2 की पावर 80 में 41 का भाग देते हैं तो हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो
अब 2 की पावर 80 है और यहाँ आपका 41 है, कैसे करेंगे? सर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 की पावर को क्या कर दें, 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 40 कर सकते हैं? बोले सर आप कर सकते हो। 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 40 बटे 41। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया, ये भी आपका स्ट्रक्चर बन गया और ये भी आपका स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब 2 की पावर 40 गुणा 2 की पावर 40 बटे 41, यानी कि 41 का भाग जब 2 की पावर 40 में दोगे तो 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। 1 गुणे 1 बराबर 1। आंसर क्या आ गया, शेषफल आ गया आपका 1 आ गया। ओके दोस्तों, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 41 माइनस 1 गुणे 2 की पावर 41 माइनस 1 बटे 41। तो इसका 1, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और ले लेते हैं। ये बहुत आसान है, बस आपको पहचानना है। ठीक है, और मिनटों में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 की पावर 106 बटे 53, इसको भी आप वैसे करोगे। सर यहाँ 53 दिया है और यहाँ 106 दिया है, यानी ऊपर क्या आनी चाहिए, पावर आपकी आनी चाहिए 52, एक कम आनी चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, सर हम लिख देते हैं 2 की पावर 52 गुणे 2 की पावर 52 गुणे 2 की पावर 2। क्या पावर सेम हो गई? देखो 52 दूनी 104 प्लस 2। आप बोलोगे सर हो गया। ठीक है, तो देखो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 4 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 4। आंसर क्या आ गया, 4 शेषफल आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं और आगे ले लेता हूँ। 12 की पावर आपको दे रखा है 56 बटे 29। ठीक है, ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, 12 की पावर 56 बटे 29। ये भी क्या है, आपके फॉर्मेट पे आधारित है। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट को मिटा देता हूँ, सीधे अब सवाल पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो 12 की पावर 56 बटे 29 दिया हुआ है, तो 12 की पावर क्या लिखेंगे, 28 गुणे 12 की पावर 28 बटे 29। ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से एक कम, और ये इन दोनों का क्या है, को प्राइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1। अब इसमें इसका भाग दोगे तो 1 आएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूं, जैसे दिया है 5 की पावर 120 बटे 31। तो आपको क्या करना है कि जो प्राइम नंबर दिया है उसमें से एक पावर कम करके आपको अरेंज करना है ऊपर की पावर। ठीक है, 31 नहीं करना है, आपको एक पावर कम करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, अब यहाँ पे 31 दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, और इधर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 31। आया समझ में? जो यहाँ पे आपका प्राइम नंबर दिया रहता है उससे एक कम पावर पे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे 29 दिया था तो मैंने 28 किया, यहाँ पे 31 दिया तो मैं 30 पे करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 30 की पावर 4 बटे 31। कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। कहने का मतलब 5 की पावर 30, 5 की पावर 30, 5 की पावर 30, 5 की पावर 30 बटे 31, यानी इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और सबको गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। या आप ऐसे कर सकते हो, 5 की पावर 30 की पावर 4, तो इसका रिमाइंडर आता है 1, और 1 की पावर 4, तो क्या है 1 आंसर। ओके दोस्तों, ये 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया फॉर्मेट थ्योरम। यहाँ तक हो गया फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है,